सो गाइस हमारे बहुत सारे भाई लोग हैं जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मिनी ब्रांच सीएसपी पॉइंट तो लेना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही सोर्स ना मिल पाने की वजह से, जानकारी का अभाव होने की वजह से वो लोग एसबीआई का मिनी ब्रांच सीएसपी पॉइंट नहीं ले पाते हैं। ऐसे में उन्हें जानकारी ही नहीं होता है कि बीसी पॉइंट के लिए कहां पर अप्लाई करें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होंगे, कितना सिक्योरिटी फीस लगेगा, कौन कौन से फिजिकल मशीन्स जरूरी हैं और एक्टिवेशन का प्रोसेस क्या है, और खास चीज कि किस कंपनी में अप्लाई करें बीसी पॉइंट के लिए। इसके बारे में जानकारी का अभाव होने की वजह से हमारे बहुत सारे भाई लोग बीसी पॉइंट लेने से वंचित रह जाते हैं। देखिए अभी समय चल रहा है 2024-25 का फाइनेंशियल ईयर है और इस ईयर में बीसी पॉइंट अप्लाई करना बड़ी बात नहीं है। इसके लिए सिंपली आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बीसी कोड जनरेट होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से अभी मार्केट में कंपटीशन चल रहा है, हर एक कोई एसबीआई का बीसी पॉइंट ही लेना चाहता है। तो ऐसे में आप लोग सही कंपनी का चुनाव कैसे करेंगे, किस कंपनी में आप लोग अप्लाई करेंगे जिससे कि आपके एरिया में, आपके लोकेशन पर एसबीआई का बीसी पॉइंट इजीली मिल सके। इसके बारे में आप लोग को दो कंपनी बताने वाला हूं जिनसे अगर आप लोग एसबीआई के बीसी पॉइंट के लिए अप्लाई करते हैं, रजिस्टर करते हैं, तो आप लोगों से कांटेक्ट किया जाएगा एंड आपके लोकेशन को वेरिफिकेशन किया जाएगा कि आपके एरिया में, आपके लोकेशन के नाम पर कोई और तो सीएसपी नहीं रन कर रहा है। ध्यान दीजिएगा कि अगर आप जिस लोकेशन पर सीएसपी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर उस लोकेशन पर एसबीआई का कोई और लेकर के सीएसपी रन कर रहा है तो उस लोकेशन पर जो है कि सीएसपी बीसी कोड जनरेट नहीं होगा एसबीआई का। ठीक है, तो इसलिए आप लोग अप्लाई करने से पहले ध्यान रखें कि जिस पिन कोड में, जिस लोकेशन पर आप लोग बीसी के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, सबसे पहले आप लोग पता कीजिए कि उस लोकेशन पर किसी और ने बीसी तो नहीं ले रखा है। नहीं तो आज के समय में ऐसा होता है कि लोग किसी और पिन कोड पर जो है कि बीसी कोड ले लेते हैं और कहीं और जाकर के रन करते हैं। ऐसे केस में दोबारा से उस लोकेशन पर बीसी कोड जनरेट नहीं होगा। इसी के लिए इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि आप जो है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बीसी के लिए एप्लीकेशन कैसे करेंगे, एप्लीकेशन अप्लाई कैसे करेंगे, उसके लिए एक्टिवेशन के लिए प्रोसेस क्या क्या है, कितने स्टेप में ये कंप्लीट होता है, खास चीज की कितने दिनों में आपको बीसी पॉइंट मिल जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग को डिटेल्स बताने वाला हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा जिससे कि आप लोग को सही और सटीक जानकारी मिल सके इसके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर एसबीआई बीसी एप्लीकेशन एक्टिवेशन का प्रोसेस आप लोग को बता देते हैं कि एसबीआई बीसी के लिए जब आप एप्लीकेशन करते हैं तो कितने स्टेप में आपका बीसी एक्टिवेशन कंप्लीट होता है। तो बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि साइड में आप लोग को मिल जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए टोटल करीबन 7 से 8 ही स्टेप हैं जिसमें आप लोग का बीसी एक्टिवेशन कंप्लीट होता है। तो बेसिकली आप लोग को सबसे पहला स्टेप आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म एंड रजिस्ट्रेशन फीस रिसीव्ड बाय द पे पॉइंट इंडिया टीम। यानी कि जिस कंपनी के थ्रू आप यहां पर बीसी के लिए अप्लाई करने वाले हैं वो कंपनी सबसे पहले आप लोगों से रजिस्ट्रेशन फीस लेती है। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जिस भी कंपनी में आप लोग जो है कि यहां पर रजिस्ट्रेशन फीस देंगे तो आप लोग फिजिकली देंगे। यानी कि अगर कोई आपसे कॉल करके रजिस्ट्रेशन फीस मांगता है तो ये आप लोग कॉल करके नहीं देंगे। आप लोग सिंपली नियरेस्ट में जो भी उसका डिस्ट्रीब्यूटर का ऑफिस होगा या फिर जो भी उसका डिस्ट्रीब्यूटर होगा उस कंपनी का, उससे आप लोग कॉन्टेक्ट करके फिजिकली आप लोग दीजिएगा। अगर कॉल करके देंगे या फिर ऑनलाइन आप पेमेंट करेंगे तो आप फंस सकते हैं और आप लोग फ्रॉड का शिकार भी हो सकते हैं। तो आप लोग इस चीज का ख्याल रखेंगे। और सेकंड में यहाँ पर लिखा हुआ है ड्यू डिलिजेंस बाय द PPINL कंप्लायंस टीम। यानी कि जब आप लोग रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ पर दे देंगे, रजिस्ट्रेशन फीस दे करके कुछ डॉक्यूमेंट्स आप लोग अपना वहाँ पर दे देंगे। इसके बाद यहाँ पर जो है कि ड्यू यहाँ पर डिलिजेंस बाय द PPINL, इसका एक टीम होता है जो कि आपको वेरीफाई करेगा, ठीक है, आपके बीसी के लिए कि आपके एरिया में, आपके लोकेशन पर बीसी पॉइंट अवेलेबल है या फिर नहीं, या फिर वैकेंसी है या फिर नहीं, ये चीज क्लियर करेगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन फाइल टू एसबीआई लोकल ब्रांच, जब आप लोग डॉक्यूमेंट्स दे देंगे, रजिस्ट्रेशन फीस भी दे देंगे, इसके बाद आपका बाकायदे कंपनी की तरफ से एक जो है कि एप्लीकेशन फॉर्म रेडी किया जाएगा। और रेडी करने के बाद जिस लोकेशन पर आप बीसी के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं उस लोकेशन से नजदीकी में जो भी एसबीआई का ब्रांच रहेगा उस हेड ब्रांच में सिंपली उस फाइल को, उस एप्लीकेशन फॉर्म को कंपनी भेजेगी जिस कंपनी से आप जो है कि बीसी के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। उसके बाद एसबीआई का ब्रांच मैनेजर उस लोकेशन को वेरीफाई करेगा कि इस लोकेशन के आसपास में जो है कि एसबीआई का बीसी है या फिर नहीं। इसके बाद वो आपके बीसी कोड को जनरेट करेगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है एसबीआई सीएसपी कोड रिसीव्ड, यानी कि जब वो वेरीफाई कर लेगा ब्रांच मैनेजर, इसके बाद उस लोकेशन पर बीसी कोड दे देगा। यानी कि एक बीसी कोड का मतलब ये होता है कि यूजर आईडी पासवर्ड सिंपली मिल जाएगा। इसके बाद बीसी कोड रिसीव हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एक नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है बीसी एंट्री एंड टर्मिनल मैपिंग बाय द एसबीआई ऑफिशियल्स, यानी कि यहाँ पर एसबीआई
की तरफ से उस लोकेशन पर जो कि ऑफिशियली मैपिंग की जाएगी कि हाँ लोकेशन पर एसबीआई का बीसी पॉइंट है, ठीक है। इस तरीके से मैपिंग किया जाएगा एसबीआई की तरफ से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में होगा कि वेलकम किट एंड स्कैनर डिस्पैच्ड। ये देखिए कंपनी की तरफ से, जिस कंपनी में आप लोग जो है कि अप्लाई करते हैं, जिस कंपनी में आप लोग बीसी पॉइंट के लिए अप्लाई किए हो, उस कंपनी की तरफ से यहाँ पर वेलकम किट एंड स्कैनर जो होता है वो डिस्पैच्ड किया जाएगा आपके पास, ठीक। डिस्पैच मतलब आपको दे दिया जाएगा। इसके बाद ट्रेनिंग आफ्टर, यानी कि आपको ट्रेनिंग दी जाएगी जो है कि पे पॉइंट इंडिया कंपनी की तरफ से, ठीक है। जैसे ही आपको ट्रेनिंग दे दी जाएगी, आप लोग कंप्लीट कर लेंगे ट्रेनिंग, तो आप लोग को इसके बाद एक किट दे दिया जाएगा। इस किट में आप लोग का जो है कि रिसिप्ट प्रिंटर मशीन रहेगा, इसके अलावा अन्य कई सारी चीज़ें रहेगा, इंक्लूड रहेगा, जैसे बायोमेट्रिक डिवाइस हो गया या फिर जो है कि लेजर प्रिंटर हो गया। इस तरीके से कई सारी चीज़ें इंक्लूड रहेंगे, बैनर वगैरह सब कुछ। तो ये किट आप लोगों को दे दिया जाएगा कंपनी की तरफ से। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंटायर प्रोसेस यूजुअली टेक 25 to 30 डेज, यानी कि यहाँ पर इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में जो है कि 25 से 30 दिन लगते हैं। ये कहने के लिए है, नहीं तो 30 से 40 दिन, 2 महीने तक लग जाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए प्रोसेस मैंने आप लोगों को कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। इसी प्रोसेस के जरिए आप लोगों का बीसी कोड जनरेट होता है और आप लोग को बीसी पॉइंट मिलता है। अब बेसिकली आप लोगों को बता दें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आप लोग को देने पड़ते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर देख लीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म जो कि कंपनी रेडी करती है, 2 पासपोर्ट साइज फोटो लगता है, पैन कार्ड लगता है, वोटर आईडी प्रूफ लगता है। आईडी प्रूफ में ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड या फिर पासपोर्ट ईटीसी आप दे सकते हैं। शॉप एड्रेस प्रूफ आप लोग को देना पड़ेगा और साथ में आपको अपना आधार कार्ड या रेजिडेंशियल एड्रेस देना पड़ेगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, राशन कार्ड, ईटीसी। इसके बाद बात करते हैं कि एक रिटेलर को कौन कौन से फिजिकल मशीनरी की जरूरत होती है, ठीक है। तो बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पीसी आपके पास होना चाहिए, एटलीस्ट पीसी या लैपटॉप होना चाहिए। इसके बाद आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, बेहतरीन इंटरनेट कनेक्टिविटी आपके पास चेक की जाएगी पहले। इसके बाद आपके पास एक प्रिंटर होना चाहिए। इसके बाद जो है कि ऑफिस या फिर रिटेल आउटलेट होना चाहिए, यानी कि आपके पास एक कैमरा होना चाहिए। कमरा का मतलब ये है कि कम से कम कमरा का भी एक जो है कि जैसे कि 20x30 का एक रूम होना चाहिए या फिर 20x10 का एक रूम आपके पास होना चाहिए। वो रेंटेड रहे चाहे ऑन रहे, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ये एक रिटेलर को एसबीआई का बीसी रन करने के लिए ये चीज़ें जरूरी है। अब बेसिकली बात करते हैं कि वो कौन कौन से कंपनी है जिनसे आप बीसी पॉइंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जिस पर आप लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली बता दें कि पहला कंपनी है पे पॉइंट इंडिया, ठीक है। आप लोग पे पॉइंट इंडिया के माध्यम से आप लोग जो है कि ले सकते हैं बीसी, ठीक है। पे पॉइंट इंडिया लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने पता नहीं कि वेबसाइट ओपन हो जाएंगे। इनमें से एक वेबसाइट को छोड़ करके बाकी सारे के सारे वेबसाइट फ्रॉड हैं और गलत काम करती हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग जो है कि जब भी पेमेंट दीजिएगा, जब भी आप लोग पैसा दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन का फीस हो चाहे सिक्योरिटी अमाउंट हो, तो आप लोग फिजिकली दीजिएगा, जा करके मिल करके दीजिएगा। ऑनलाइन पेमेंट मत कीजिएगा बिल्कुल भी, कोई भी आपके पास कितना हो कॉल करे, ठीक। तो इसमें से देखिए एक कंपनी है paypointindia.org.in, ठीक है। तो सिंपली ये कंपनी है, इस कंपनी में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप लोग यहाँ पर रजिस्टर नाउ करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्टर नाउ लिखा हुआ है। सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे आप लोग रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन का एक नया जो है कि पेज ओपन हो जाएगा और सिंपली इसमें आप लोग को अपना डिटेल देना है, पासवर्ड देना है, अकाउंट बनाना है। इसके बाद आप लोग जो है कि किसके सर्कल में आप लोग लेना चाहते हैं, यहाँ पर बेसिक डिटेल आप लोग को देना है। इसके बाद डायरेक्टली आप लोगों को कांटेक्ट खुद किया जाएगा पे पॉइंट इंडिया टीम की तरफ से, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड है वेंचर, वीके वेंचर, ठीक है। ये बहुत बेहतरीन कंपनी है, बैंक ऑफ बड़ौदा प्लस पंजाब नेशनल बैंक, इस तरीके से बहुत सारी कंपनी है जिनका ये सीएसपी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो आप लोग इस कंपनी में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी अप्लाई करने का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। आप लोग कॉन्टैक्ट अस में जा करके इनका नंबर ले सकते हैं। इनमें रजिस्ट्रेशन करने का फिलहाल ऑप्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन कॉन्टैक्ट अस में जा करके इनका ईमेल आईडी या फिर जो कि कस्टमर केयर का सपोर्ट नंबर लेकर के कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों कंपनी है जो कि आप लोगों के लिए एक बेहतरीन है, साथ में ट्रस्टेड भी है। आप इनसे एसबीआई का सीएसपी पॉइंट ले सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पता चला होगा कि एसबीआई का बीसी पॉइंट या मिनी ब्रांच कैसे ले सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। लेकिन अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।